Hello friends, welcome to my YouTube channel Kataria Pharmacy. Today will we discuss about tannin. Introduction. The term tannin was first applied by Seguin in 1976 to denote substance present in plants extract. यानी कि जो टर्म है टेनिन वो क्या है, फर्स्ट अप्लाइड बाय सेग्यून के द्वारा फर्स्ट अप्लाइड किया गया था सन 1976 में टू डिनोट सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट एक्सट्रैक्ट। जो डिनोट किया था कहाँ पे, प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है वहाँ पे इसने डिनोट किया था। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि tannin are defined as complex substances that occur as mixtures of polyphenol that are very difficult to separate since they do not crystalline। यानी कि टेनिन क्या डिफाइन करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिफाइन करता है जो पॉलीफिनोल का मिक्सर होता है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करने में। द डू नॉट क्रिस्टलाइन, क्या नहीं होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है। टेनिन आर प्रेजेंट, थर्ड पॉइंट है, टेनिन आर प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट्स, एग्जाम्पल लीव, फ्रूट्स, बार्क्स, स्टेम, जनरली अकर इन इमेच्योर फ्रूट्स। यानी कि जो टेनिन होता है वो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे पत्ती है, तना है, ठीक है, छाल है, फल है, तो ये क्या है, टेनिन कहाँ पर जाएगा, एरियल पार्ट्स में, जो हवा में झूमते हो, जो हवा में रहते हो, तो वो और ज़्यादा जनरली नॉर्मली क्या, जो इमेच्योर फ्रूट होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं टेनिन की। तो टेनिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजेनियस डेरिवेटिव्स और पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन वेजिटेबल्स किंगडम। वेजिटेबल किंगडम यानी सब्जी जगत के सब्जी जगत में डिस्ट्रीब्यूट होता है व्यापक रूप से। टेनिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। नॉन नाइट्रोजीनियस डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन नहीं होता है उसमें। और पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मानिए कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का नॉन नाइट्रोजिनस डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर बात करते हैं इसके केमिकल क्लासेस की बात करते हैं। तो केमिकल क्लासेस में कई प्रकार से केमिकल क्लासेस किया गया है इसका। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजेबल टेनिन। हाइड्रोजेबल टेनिन की बात करें तो हाइड्रोलाइज बाय द टेनेज एंजाइम, क्या टेनेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा टेनिन। इसके दो सब टाइप होते हैं, गैलीटेनिन और एलेगी टेनिन। फिर बात आते हैं कंडेंस टेनिन, फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स टेनिन, फिर आती है स्यूडोटेनिन और स्यूडोटोनियंस। ये सब क्या है, इसके केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिर बात करते हैं अपन इसके बायोसोर्स की कि भाई टेनिन का बायोसोर्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि टी और हेमेलीज बार्क लीव्स कंटेन बोथ हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस टेनिन। जो हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टेनिन क्लासेज है वो ज़्यादातर कंटेन कौन रखता है, टीज, हेमेलीज, बार्क और लीव्स कंटेन क्या करती है, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टेनिन कंटेन करती है। फिर बात करते हैं कंडेंस टेनिन क्या है, बार्क, रूट्स, राइजोम्स, फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स, मेल, जैसे कि चिनामोन है, चिनकोना है, एकेसिया है, तो ये सभी क्या है, कंडेंस टेनिन कंटेन करते हैं। फिर इसकी बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं। तो थेराप्यूटिक यूजेस में एंटी डायरियल की बात है, एंटी ट्यूमर यूज़ किया जाता है, एंटीडोट, जैसे एल्कलॉइड्स की पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें एंटीडोट का कार्य कौन करेगा, टेनिन करेगा। फिर बात करते हैं इसके इंडिविजुअल ड्रग्स की। इंडिविजुअल ड्रग्स में कटेचू आता है, कटेचू में सब टाइप्स होते हैं, पेल कटेचू और ब्लैक कटेचू। फिर आता है पटेरोकार्पस आता है, ठीक है। ये दो क्या है, इंडिविजुअल ड्रग्स है इसकी, जो हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है
पेल कटेचू, इसे हम कटेचू भी कहते हैं, कटेरा जापानिका भी कहते हैं इसको। और इट मे ऑल्सो अकर इन द फॉर्म ऑफ लॉजेंस, लॉजेंस के फॉर्म में पाया जाता है। बायोसोर्स क्या होता है इसका? पेल कटेचू का बायोसोर्स होता है, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के पत्ते और शूट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किसके प्लांट्स के? अनकेरिया गैम्बियर, एनकेरिया गैम्बियर। फिर इसकी फैमिली की बात करें तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये फैमिली को द रूबेसिया फैमिली को बिलोंग करता है। फिर बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें हम तो दोस्तों, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में पेल कटेचू होता है, वो कंटेन करता है अबाउट 7.3% पॉजिटिव कटेचू और 22% से लेके 50% कटेचू टैनिक एसिड क्या करता है? कंटेन करता है। फिर इसके यूजेस की बात करें, ठीक है, तो इसके यूजेस की करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सटेंजेंट प्रॉपर्टीज़, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो क्या है? एक्सटेंजेंट प्रॉपर्टी के होते हैं। स्किन लोशन में यूज़ किया जा सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न, जले हुए के जो जला हुआ है उसका ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन पेस्ट फॉर्म इट इज़ यूज द ट्रीट स्कर्फ, जो स्कर्फ होते हैं उसका पेस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए। फिर बात करते हैं ब्लैक कटेचू। ब्लैक कटेचू भी हमें दूसरा नाम क्या है इसका? इसका है कुछ खादिर संस्कृत में नाम है, और कत्था हिंदी और गुजराती में नाम है। फिर बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो बायोलॉजिकल सोर्स ब्लैक कटेचू इज ड्राइड एक्वस एक्ट्रस, यानी कि एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है ऑप्टेन फ्रॉम द हार्डवुड ऑफ प्लांट्स अकेसिया कटेचू, यानी कि अकेसिया कटेचू के प्लांट के हार्डवुड से प्राप्त किया जाता है। फिर बात करते हैं कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये लेग्यूमिनोसिया को फैमिली को बिलोंग करता है। फिर बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा होता है? ब्लैक कटेचू कंटेन्स टैनिक एसिड्स और कैटेचिन और एकाकेटेचिन और फोबाटामिन 25% और गम 30% कंटेन करते हैं। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक कटेचू आर क्वारसिटिन, कटेचू रेड और मॉइस्चर। ये क्या है? माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लैक कटेचू की। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की, तो यूजेस में क्या है? इट प्रोसेस कोडेंस कूलिंग एंड डाइजेटिव प्रॉपर्टीज़, मतलब ठंड वाहक और डाइजेटिव प्रॉपर्टीज़ का होता है। किसी भी अनडाइजेटिव को डाइजेटिव करना इसकी डाइजेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यूज इन कफ एंड डायरिया, यूज इन एस्ट्रिंजेंट, यूज इन पान मसाला लाइक कत्था, जैसे हम पान वालों को बोलते हैं कि भाई कत्था लगा के पान बनाना, तो एक तरह का वो क्या है? एक ब्लैक कटेचू होता है। फिर बात करते हैं पटेरोकार्पस की बात करते हैं, तो पटेरोकार्पस में इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पेंट्रोपिकल ट्रीज। पेंट्रोपिकल पेड़ों के क्या है? जीनस है। इंडियन किन्नू ट्रीज और बीजासाल भी कहते हैं इसे। फिर बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, तो बायोलॉजिकल सोर्स में पटेरोकार्पस इज़ द ड्राइड जूस ऑफ पटेरोकार्पस मर्सूपियम लीन से जूस से प्राप्त किया जा सकता है। फ्रॉम द स्टेम एंड बार्क बाय द वर्टिकल इंसिजन। वर्टिकल इंसिजन यानी वर्टिकली उसको काट कर और उससे जूस प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से? स्टेम और बार्क से। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये लेगुमिनोस को फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा इसका? इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा 70 से 80% ऑफ कीनोटेनिक एसिड, कीनोरेड और कैटेकोल, रेजिन और गैलिक एसिड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस में क्या किस किस में यूज़ किया जा सकता है? इट इज़ एक्ट एज एन पावरफुल एक्सटेंजेंट ट्रीटिंग डायरिया एंड डिसेंट्री। द वुड इज़ यूज द डायबिटिक इन डायबिटिक, यानी कि डायबिटिक में जो इसकी लकड़ियाँ होती है वो डायबिटिक में यूज़ किया जा सकता है। इसको डायरिया में यूज़ किया जा सकता है, पावरफुल एक्सटेंजेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को
कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले फार्मेसी से रिलेटिव वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।